ज़रीन की डायरी 2 जनवरी 2002। आज फिर परवेज का ईमेल आया। कह रहा था 5 को गेट टुगेदर पक्का है, सब आ रहे हैं, मैं अपना स्पेशल सैलड ले जाना ना भूलूं। स्कूल में कॉलेज में सारे दोस्तों को पसंद था मामी का सिखाया कोल्स्लॉ। ओह हाँ, कल उन्हें भी न्यू ईयर विश कर दूं। वैसे मुझे खुशी तो है सबसे मिलने की, पर अरशद भी होगा वहाँ। आईजी साहब की पार्टी पर जो हुआ, उसके बाद मैं उससे नज़र कैसे मिलाऊंगी। काश कि उसने मुझे इस तरह सरप्राइज न किया होता। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं इतनी हार्श न होती, और अगर वो इतना हैंडसम न होता तो शायद मैं उससे दोस्ती कर लेती। इश, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था। उससे बात करने की हिम्मत शायद इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि इंटर में आए इस नए लड़के पर सारी लड़कियां मर मिटी थी। फिर एक बार नोट्स के लिए किसी का फ़ोन आने पर मामू की कही बात भी याद आ जाती थी। लड़कों से बात मत किया करो, ज़रूरत क्या है। लेकिन स्कूल के पुराने लड़कों से तो मेरी दोस्ती थी ही, और उनके थ्रू कुछ एक 11वीं में आए नए लड़कों से भी हुई। क्या इसलिए कि वो अरशद के जितने हैंडसम और ब्लेटेंटली अमीर नहीं थे? और शायद मेरा उनके साथ कोई चक्कर चलने का खतरा नहीं था, कम से कम सिर्फ लुक्स के बिना पर तो नहीं। वो 12वीं की बात थी। अब क्या? क्या अब भी मैं ये सोचती हूँ कि उसके पास पैसों और शक्ल सूरत के अलावा और कुछ नहीं? क्या ये प्रेजुडिस है? क्या सचमुच इतने साल पहले मुझे उसकी ऑरा से खोखले संदेश मिले थे? क्या मैं लोगों को बिना जाने जज कर देती हूँ? पता नहीं, मगर उससे बात करने में डर तो लगता था, शायद खुद से ही। खैर, पार्टी पे देखा जाएगा। 6 जनवरी 2002। कल का दिन बड़े कमाल का था, इवेंटफुल। परवेज के कुछ ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स थे और हमारे बैच के लगभग सभी थे। संजीव, प्रवीण, नौरस, दुबे, सुषमा, सुतपा, नफीसा, शारदा, शादमा, अली असगर, मुस्तफ़ा, राजीव, आरिफ, रजत, संगीता। क्लास 4 से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और अरशद। उसने हेलो कहा। उसका दिल कितना बड़ा है। मैंने भी हेलो कहा और मुस्कुराकर अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रखा। घूमकर चली गई, या यूं कहूँ भाग गई। फिर ड्रिंक्स ली गईं, सब अपने अपने ख़ास छोटे ग्रुप्स में खिलखिला रहे थे। मज़ेदार म्यूज़िक और सुंदर लाइटिंग बहुत खूबसूरत माहौल बना रहे थे। हम सब ने परवेज़ को प्रमोशन पर कंग्रेचुलेट किया, पार्टी की तारीफ़ की और बरसों बाद मिले दोस्तों से सवालात और हंसी मजाक का सिलसिला जारी रखा। कब लंच का वक्त हो गया पता ही नहीं चला। अब तक करीब 30 लोग परवेज़ के पेंट हाउस में आ गए थे, और बुफे टेबल पर मुझे प्लेट पकड़ाने के लिए अरशद था। उसने सहज ही एक परोसी हुई प्लेट मुझे दे दी। मैं हल्के से मुस्कुराई, और चूंकि काफ़ी लोग इधर को आ रहे थे, मैं प्लेट हाथ में लिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ गई। वहाँ छत पर से नज़ारा बहुत सुंदर था, पूरा शहर दिखता था। तभी संगीता आई और उसने चुटकी ली। तो कहाँ है? मैंने पूछा। कौन? संगीता ठीक जानती थी। तुमने उसे जाने कैसे दिया? कोई आइडिया है वो क्या कर रहा है आजकल? हाँ, मैंने कहा, आईजी साहब की पार्टी में मिला था। वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है उनकी। जब मैंने उसे बताया कि हमारी कंपनी ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया है, तो उसने वाओ कहकर मुझे अपना कार्ड पकड़ाने की कोशिश की। वाओ, संगीता ने भी कहा, और तभी शारदा आकर उसे खींच ले गई। कुछ कंफर्म कराने कोई शर्त लगी थी किसी से। एनीवे, जो मैं संगीता को बता ना सकी वो ये कि उस रोज़ अरशद ने पूछा था, और शादी कब करोगी? मैंने कहा था, करनी ही नहीं है। तुम्हारी हो गई? उसने बहुत संजीदगी से कहा था, तुम जैसी कोई मिली नहीं। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल गई। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जाने कहाँ चला गया था। मुझे उस बात को लाइटली लेकर टाल देना चाहिए था। खैर, मेरा आईजी साहब की पार्टी का फ्लैशबैक चल ही रहा था कि अरशद एकदम से मेरे सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए दोबारा अपना कार्ड निकाला और मुझे देते हुए कहा, मेरी कंपनी को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट खोलने के लिए कुछ कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है। क्या तुम आकर देखना चाहोगी? मैं बस देख ही रही थी। वैसे फ्राइडे को हमारे चेयरमैन भी होंगे। चूंकि तुम पार्टनर की हैसियत से आओगी तो उनकी रजामंदी भी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वो पलटकर चला गया।
उस वक्त के बाद से मैंने अब तक जो भी किया है एक धुंधलके में किया है। 9 जनवरी 2002। कल फ्राइडे है। अरशद की कंपनी में मीटिंग है। TNT एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट पर उनकी डिटेल्स बहुत इम्प्रेसिव हैं और जॉब प्रोफाइल तो टेम्पटिंग है ही। अलग तरह की जिम्मेदारियां और पार्टनरशिप का वादा भी। मगर इसमें जाने का मतलब होगा अब्बा को नाराज करना। उन्होंने तो जल्द से जल्द मेरी शादी कराने का फैसला लिया है। फिर इस नए काम में तो कम से कम 2 साल तो मुझे पूरी मेहनत से देने ही होंगे। हंस तो जाऊंगी। और क्या जरूरी है कि 2 साल बाद भी कोई अच्छा रिश्ता बचा रहेगा? वैसे शकील भाई के हिसाब से तो मेरा कहना ठीक है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अंबरी आपा की तरफ फंस जाऊंगी। दूल्हा भाई ने तो हर बार की तरह कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिश किया होगा। कल एक बार मीटिंग के लिए जाके देखती हूँ। 10 जनवरी 2002। मैंने TNT एक्सपोर्ट्स के ऑफर को हाँ कर दी है। बस अब अब्बा को फेस करना है। आई होप ये अपॉइंटमेंट लेटर देखकर वो समझ सकेंगे कि ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आखिर मैंने पढ़ाई की ही किस लिए थी? अब्बा घर पहुंच ही रहे होंगे। आपा और शकील भाई क्यों नहीं आए? प्रॉमिस किया था सपोर्ट करेंगे। फोन करती हूँ। 13 जनवरी 2002। थैंक गुडनेस, दूल्हा भाई ने अब्बा को मेरे नए जॉब के लिए मना लिया। आज मेरा TNT में पहला दिन था। आज तो अरशद के लिए इज्जत बढ़ गई। वो अपना काम बखूबी निभाता है। अगर वो उस घर का बेटा न होता तो भी उस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर होता। आज की मीटिंग में उसकी प्रोग्रेसिव आइडियाज और स्ट्रैटेजी सुनकर मुझ में जोश आ गया। कल मैं अपने प्रोपोजिशंस रखूंगी। 15 फरवरी 2002। सॉरी, आजकल बहुत कम वक्त मिल पाता है। 28 तारीख से यूरोप टूर होगा। प्रपोजल्स प्रेजेंट करने होंगे। 15 सितंबर 2002। लिख नहीं पाती हूँ मगर लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। आज अरशद और उनके घर वाले आए थे। अब्बा ने मंजूरी दे दी है। मैं बेहद खुश हूँ। थैंक यू।